हाय एवरीवन। चलिए आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, जो 13 मॉडल वर्ब होता है उसमें से एक है यूज्ड टू। ये यूज टू एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हमेशा पास्ट के रूप में किया जाता है, हमेशा पास्ट हैबिट के लिए या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में बताने के लिए। बहुत सारा रूल्स है यहाँ पे आपको बताने वाले हैं आगे में। तो यूज़ ऑफ यूज्ड टू बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल चाल में एक्सेस यूज़ होने वाला चीज़ है। तो आइए इस पर आज हम लोग पूरा फोकस करते हैं। देखिए यूज्ड टू का 3 मेन रूल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। एक चीज़ उससे पहले क्लियर कर दें कि ये एक वर्ड होता है यूज़ प्रयोग करना, उसके साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी टू का प्रयोग हमेशा यूज्ड के साथ होगा। अगर हम बोलते हैं आई यूज ग्रीन मार्कर, यूज ग्रीन मार्कर मैं प्रयोग करता हूं, अभी मैंने बताया ना यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट के रूप में। हमेशा ये पास्ट ही के रूप में यूज ही होगा, ठीक है। तो इसको यूज से बिल्कुल भी हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अलग चीज़ इस्तेमाल करना। और इसका जो यूज्ड टू का सेंस है वो कंप्लीट चेंज्ड है, कंप्लीट उससे बिल्कुल अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला नियम है वो है हुआ करता था। हुआ करता था का सेंस क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम लोग बचपन गुजारा हो, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ कहीं रहते हो दूसरी जगह, फिर हम लोग अचानक से रीलोकेट कर गए, कहीं और आ गए, और उसके बाद जब फिर वहाँ हम लोग जाते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या काफ़ी ईयर्स के बाद, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिन भी पल के नहीं कह सकते हैं, पक्का है कि वहाँ कोई चीज़ आपने देखा होगा और वहाँ पे वो नहीं मिला। मतलब यहाँ तो एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। कभी स्टेशन से उतरे तो देखा कि यहाँ पर एक कचहरी या कोर्ट टाइप का, बोले यहाँ तो एक कोर्ट हुआ करता था, आज नहीं है पहले था। यहाँ एक झोपड़ी हुई करती थी। इस प्रकार से कुछ भी, हम यहाँ एक पानी का टंकी हुआ करता था, यानी कोई ऐसा चीज जो पहले वहां पर आपने देखा लेकिन अब वहां पर आप नहीं देख रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पटना, कोई लोग 15-20 साल बाद पटना जब आएंगे तो जैसे ही पटना जंक्शन से निकलेंगे तो उनको ऐसी ऐसी चीज दिखाई देगी जो पहले उन्होंने देखा ही नहीं था, और जो पहले देखा था वो वहां पर दिखेगा नहीं। जैसे कोई पुराने लोग वहां से आ जाए, दिल्ली से आ जाए, मुंबई से आ जाए, बोले यहाँ पर तो एक मार्केट हुआ करता था, और वहां अब मार्केट आपको दिखेगी ही नहीं। तो बिल्कुल चेंज हो जाता है सिचुएशन। तो वैसा सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं हुआ करता था। यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ एक खेल का मैदान हुआ करता था। इट मीन्स दैट डजंट एक्सिस्ट नाउ। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, पहले करता था। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो किससे बनता है? यूज्ड टू से। और अब एक चीज देखिए, यहाँ देयर का प्रयोग क्यों किया? यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, अगर ये हुआ करता था ना रहता तो सेंटेंस होता यहाँ एक पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री। एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री, यानी बनता किससे? देयर ही से ना बनता। मैंने बताया था ना एक बार आपको यूज ऑफ देयर पढ़ाया था, तो अवेलेबिलिटी के बारे में, उपस्थिति के बारे में, मौजूदगी के बारे में अगर बात करें तो हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम लोग मौजूदगी ही के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कैसा मौजूदगी? पास्ट, अब नहीं है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ सेंटेंस है यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हेयर। इसी को आप चेंज कर दें, यहाँ पर अपने मर्जी से आपको जो लगाना है वो आप लगा दें। यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हेयर। यहाँ एक मस्जिद हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ मॉस्क हेयर। यहाँ एक झोपड़ी हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ हट हेयर। कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ एक पुल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ ब्रिज हेयर। यहाँ एक कोचिंग हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ कोचिंग हेयर। कुछ भी हम लोग वहां पे लगा सकते हैं जो चीज एग्जिस्ट करता था बट अब नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ एक खेल का मैदान हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड हेयर। इस प्लेग्राउंड को आप चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट भी आपका बदल जाएगा। तो कुछ भी हम यहाँ पर बदल सकते हैं। तो देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड हेयर, यहीं पर आप बोल सकते हैं यहाँ एक तालाब हुआ करता था, तो क्या हो जाएगा? देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड हेयर। नदी तो खैर रहती ही है, कभी कभी वो भी सूख जाती है, तो उस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। यानी जो चीज़ आपने देखा, मेरे मोहल्ले में कुआं था, अब कोई जो लोग यहाँ बचपन गुजारे अब कहीं और है, फिर वापस आ जाए तो क्या बोले? अरे यहाँ तो एक कुआं हुआ करता था, यहाँ तो एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ तो एक बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है। तो
तो देयर यूज्ड टू बी अ बिग banyan tree, there used to be a well here, there used to be a building here, there used to be a drain here, कुछ भी whatever जो चीज़ एग्जिस्ट करती थी वो वहाँ पर हम लोग कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे गए घूमने के लिए तो बोलता है यहाँ तो एक पेंटिंग हुआ करता था, अब नहीं है, वो पेंटिंग कहीं और लग गई, तो देयर यूज्ड टू बी अ पेंटिंग हेयर। तो इस तरह से करके कोई भी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसी एग्जिस्टेंस के बारे में आप किसी को याद दहानी करा रहे हैं, तो ऐसा सेंटेंस देयर यूज्ड टू बी से बनेगा। देयर यूज्ड टू बी सेम रहेगा, यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल आते हैं। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर समथिंग नॉर्मल या रेगुलर। जैसे कुछ चीज़ पहले नॉर्मल नहीं होती है लेकिन करते 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 वो नॉर्मल बन गया। जैसे स्टार्टिंग जब हमने पढ़ाना शुरू किया थोड़ा दिक्कत आता था, कैसे पढ़ाएं इसको, क्या लॉजिक लगाए कि ज़्यादा समझ में। अब कुछ नहीं, अब हम उसके आदी हो चुके हैं। यही वर्ड है यहाँ आदी होना। देखिए सेंटेंस पहले देख लीजिए, मैं तो सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। कब ये सेंटेंस हम लोग प्रयोग करते हैं? किसी पर्सन ने हमको फ़ोन कर दिया, बोला भाई ऐसा है कि कल सुबह सुबह तुमको उठना पड़ेगा, ये काम है और वो काम है, सुबह 5 बजे उठ जाओगे। अरे हम तो सुबह उठने के आदी हैं, रोज़ सुबह उठते हैं। हम सुबह उठने के आदी हैं या हम सुबह उठने के आदी हो चुके हैं या मुझे सुबह उठने की आदत है, तीनों सेम सेंटेंस है। लेकिन अगर वर्ड यहाँ आदत लिख देंगे तो ह्यूमन नेचर है कि उसका एक वर्ड होता है हैबिट, तो हम लोग उसको हैबिट से बनाना शुरू कर देंगे, वो हैबिट से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड होता है आदी होना या आदी हो चुका होना, इसके लिए भी वर्ड यूज टू का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए शुरू शुरू में कोई काम टफ लगा, मान लीजिए कोई काम है, आप किसी काम को स्टार्ट किया, शुरू में लगा मेरे से हो नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत हो रहा, बहुत, उसके बाद करते 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 आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। अब उस चीज़ को झेलने की आपको आदत हो गई। किसी की नई नई शादी हुई, अब वाइफ से दिन रात बस चल रहा है उसका झगड़ा, कभी तकरार कभी कुछ, उसके बाद 5 साल 10 साल गुजर जाने के बाद जितना बोलना है बोलो, कोई टेंशन नहीं है, हम आदी हो चुके हैं। ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग, आप तो आदी हो चुके हैं। देखिए यह सेंटेंस भी दिया हुआ है, मैं उसकी बकवास सुनने का आदी हूँ या आदी हो चुका हूँ, यानी बकबक बकबक करता रहता है या करती रहती है, हम सुनते रहते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले फ़र्क पड़ता था, इसमें सेंस यही है। तो मैं तो सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू, यहाँ देखिएगा इज एम आर नहीं लगा था, यहाँ एम इज आर का प्रयोग होगा। तो क्या हो गया? आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यही सेंटेंस है। यहाँ पे सेंटेंस जो आई एम यूज्ड टू, इसका हिंदी क्या हो गया कि मैं आदी हूँ या आदी हो चुका हूँ। जिस चीज़ के आदी हैं या जिस चीज़ के आदी हो चुके हैं उसके लिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I am used to singing a song, I am used to teaching English, I am used to hitting long sixes। कुछ भी, अब तो मैं लंबा लंबा छक्का मारने का आदी हो गया हूँ, बॉल दो आगे ओवर पिच मार देंगे। तो ऐसा सेंटेंस जो हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसा ही होता है। मैं उसकी बकवास सुनने का आदी हूँ या आदी हो चुका हूँ, आई एम यूज्ड टू, उसके बाद हियरिंग हर नॉनसेंस या हिज नॉनसेंस भी कर सकते हैं, उसकी बकवास सुनने का आदी हो चुका हूँ, मैं कुर्ता पहनने का आदी हो चुका हूँ, मैं घड़ी लगाने का आदी हो चुका हूँ, मैं मास्क लगाने का आदी हो चुका हूँ। बोलता है आजकल तो मास्क देखिए, स्टार्टिंग में जब आया तो लगता है कि सांस नहीं लिया रहा, ये नहीं, अब आदी हो गए हम लोग। तो क्या हो जाएगा? वी आर यूज्ड टू वियरिंग द मास्क नाउ या यूजिंग द मास्क नाउ। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज़ के आप आदी हो जाएं तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके साथ यूज्ड टू लगा दीजिए। आई एम यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, वी आर यूज्ड टू, दे आर यूज्ड टू, कुछ भी लगा के हम इस तरह से बना सकते हैं। और जिस चीज़ के आप आदी हो चुके हैं उसके साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। उसी प्रकार से आप एक देखिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है पास्ट हैबिट, यानी कोई ऐसी आदत जो पहले थी, हमेशा करते रहते थे, हमेशा किया करते थे और अब उस चीज़ को हम लोग नहीं करते हैं। तो वैसा सेंटेंस किस सेंस में आता है? पास्ट हैबिट के सेंस में, यानी किया करता था अब नहीं करता, किया करता था। मैं दिन भर क्रिकेट खेला करता था। बचपन में क्या था? 9-10 के पहले वाला जो ईयर था, क्या साल था, सुबह भी शाम भी दोपहर भी जब मर्जी जब मैदान ही में दिख ही रहे हैं। तो क्या हो गया? मैं दिन भर क्रिकेट खेला करता था। इट मीन्स नाउ ना, अब कहाँ, अब तो समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, वो एनर्जी भी नहीं है कि आप ड्राइव मार के अगर मान लिया कैच लेने की बारी है तो एक हड्डी भी टूट सकती है। पहले क्या था कि जहाँ तहाँ ड्राइव मारे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसी प्रकार से हम लोग दिल्ली में एक साथ रहा करते थे,
यानी कोई फ्रेंड्स होते हैं, मैं भी दिल्ली में अपने दोस्त के साथ एक साथ रहा हूँ, तो अब मिलेंगे हम लोग कहीं भी, थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो दिल्ली में एक साथ रहा करते थे, यानी अब नहीं रहते, रहा करते थे। वह सिगरेट पिया करता था, इट मीन्स अब नहीं पिया करता है। वह झूठ बोला करता था, इट मीन्स अब नहीं बोलता है। तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो यूज टू से बनता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट ऑल डे लॉन्ग। उसी प्रकार से हम लोग दिल्ली में एक साथ रहा करते थे, वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली टुगेदर। उसी प्रकार से वह सिगरेट पिया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। इसी प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू गिव ट्यूशन या टीच ट्यूशन, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। मैं उससे रोज़ फ़ोन पर बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू हर एवरी डे ऑन फोन। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग जूम पर क्लास करते हैं ना अभी मीटिंग के तौर पे, तो मान लीजिए कि कोरोना ख़त्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, साल डेढ़ साल बाद क्या बोलेंगे, अरे उस टाइम में तो मत पूछो, हम लोग जूम पर क्लास किया करते थे। यानी अब नहीं करते, वो पहले की बात हो जाएगी। तो वी यूज टू डू क्लास ऑन जूम। सर ऑनलाइन पढ़ाया करते थे पहले, उस टाइम में कोरोना की वजह से कोचिंग नहीं खुला हुआ था, सर यूज टू टीच ऑनलाइन। तो इस तरह का सेंटेंस है जो यूज टू में हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला हुआ करता था, दूसरा आदि होना, और तीसरा किया करता था। इसमें डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, इसमें देयर के साथ सेंटेंस बन रहा है, और इसमें आदि होने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस पर रख के 8-10 सेंटेंस आप लोग बना लें, फिर इस पर डिस्कशन के लिए हम लोग जूम पर आएंगे थोड़ी देर में, फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।